तीन भुवन में सार्वीत राघवे जानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु प्रयोग संहारिके। 6 डाला में अपन ने पहली डाल में संसार में परिभ्रमण किस प्रकार से जीव अपने मोह और अज्ञान के कारण करता है देखा। अब दूसरी ढाल में उस संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है इसके बारे में बतलाएंगे। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तातेन को तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। दौलत राम जी दूसरी ढाल में कह रहे हैं कि मिथ्या दृग यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचरण यानी मिथ्याचारित, इनके वशीभूत होकर के, इनके अधीन होकर के इस प्रकार से जीव जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भ्रमण करता है। अब इनको जो है इस प्रकार से अच्छी तरह से जान करके और यहाँ पर इनका वर्णन यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अब संक्षेप में वर्णन करते हैं, उसको सुनिए। ऐसा यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। तो इनको जब तक अपन जानेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ना संभव नहीं है, इसलिए पहले इनका ज्ञान करना आवश्यक है। इसलिए अब इनके बारे में बतलाते हैं। जहाँ मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, एक अग्रहित और ग्रहित। तो अग्रहित यानी जो किसी से अपन ग्रहण नहीं करते, अनादिकाल से अपने साथ लगा हुआ चला आता है, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। तो सबसे पहले उसी का वर्णन करते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरति चिन्ह मूरति अनूप। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवादि जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, सारभूत तत्व हैं, तो ये 7 तत्व जो आपने तत्वार सूत्र में भी पढ़े होंगे, तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये प्रयोजनभूत तत्व हैं, सारभूत तत्व हैं, जिनके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। और इनमें ही यदि विपरीतता के साथ में इनका सिद्धांत करें, उल्टा सिद्धांत करें, तो वही अग्रहित मिथ्या दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर इन 7 तत्वों के बारे में जो विपरीतता है उसका ही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जीव तत्व का स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं कि चेतन को है उपयोग रूप। जो अपनी आत्मा है वो उपयोगमयी है, उपयोगो लक्षणम, तत्वार सूत्र में पढ़ा है आपने। तो जहाँ लक्षण जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मिली हों और उनमें किसी को छांटना हो तो उसके लक्षण से उसको छांटा जाता है। अब जो लक्षण होते हैं वो आत्मभूत भी होते हैं और अनात्मभूत भी होते हैं। तो आत्मभूत लक्षण यानी जैसे अग्नि की उष्णता उसका आत्मभूत लक्षण है, और अनात्मभूत लक्षण जैसे किसी ने टोपी पहन ली है तो उस टोपी वाले को बुलाना, वो अनात्मभूत लक्षण यानी उसके साथ में हमेशा नहीं रहता।
तो जब जिसकी खोज करना होती है तो लक्षण के माध्यम से होती है, तो यहाँ पर जीव का यदि अपन खोज करेंगे तो वो उपयोगमयी है। अब उपयोग क्या होता है कि जीव का जो भाव जिसके माध्यम से जब भी किसी पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जब वो प्रयुक्त होता है तो वो उपयोग कहलाता है। जो चेतना का परिणाम जो हमेशा जीव के साथ में रहता है वो उपयोग कहलाता है। तो जीव जो है वो उपयोगमयी है। और बिन मूर्ति, यानी जैसे शरीर दिखाई देता है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती, तो आत्मा अमूर्तिक है। और चिन्ह मूर्ति यानी चैतन्य रूप है। और अनूप यानी उपमातीत है। उपमाएं तो जो दृश्य जगत है उनमें ही दी जाती हैं। जैसे किसी के मुख को जो है चंद्रमा की उपमा दे देते हैं, तो दृश्य जगत में उपमाएं चलती हैं, लेकिन जो अदृश्य है उसके लिए उपमा संभव नहीं होती। इसलिए जो आत्मा है वो अनूप है, चैतन्य रूप है, अमूर्तिक है। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप यहाँ बतलाया। अब इस आत्मा के स्वरूप को ना जान करके उसका विपरीत सिद्धांत कैसा करता है जीव, तो उसके बारे में बतला रहे हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान। हाँ, जीव तत्व के विपरीत सिद्धांत के बारे में यहाँ पर समझाने के लिए कह रहे हैं कि जहाँ जीव और अजीव दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों के बीच में 2 प्रकार के भेद किए, जीव और अजीव। तो बाकी के सारे 5 जो द्रव्य हैं वो अजीव हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि पुद्गल, नभ यानी आकाश, धर्म अधर्म और काल, ये सारे अजीव द्रव्य हैं। इनसे जो है बिल्कुल विभिन्न यानी भिन्न स्वभाव वाला जीव द्रव्य होता है। तो जीव की जो गति है, जीव का जो स्वभाव है, परिणाम है, वो इन सब द्रव्यों से भिन्न है। और उसको ना जान करके और विपरीत मान करके, क्योंकि जीव जो है हमेशा से अपनी इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल को ग्रहण करता है, उसने आज तक अपनी आत्मा को ग्रहण किया नहीं, तो उसके कारण में वो अपनी आत्मा को ना जान करके विपरीत मान करके अपनी देह में ही अपनी पहचान करता है। तो वो इंद्रियों के विषयों को बनाता है, तो इंद्रियों के विषयों से उसकी जो है देह भी विषय बनती है, तो उसके माध्यम से वो देह को ही अपनी आत्मा समझता है। तो इस प्रकार से ये जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत हो जाता है। जब जहाँ पहले कहा था कि जिस लक्षण के माध्यम से अपन खोज करते हैं, यदि वो वहाँ पर है तो फिर अपनी उसको उपलब्धि हो सकती है, और यदि जो अनात्मभूत लक्षण है वो अपन ने यदि उसमें चुना तो उसके माध्यम से अपन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति किसी दुकान पर गया और वहाँ पर उसने सामान खरीदा। जब पैसे दिए तो सामने वाले ने, दुकान वाले ने कहा कि हमारे पास में छुट्टे नहीं है, खुले नहीं है, तो मैं ऐसा करना कल ले जाना। तो उसने कहा ठीक है। अब वो वहाँ से निकला, घर आ गया। घर में रात में शयन करने समय सोचने लगा कि मैं आज बड़ा नोट दे करके आया हूँ, बाकी के पैसे नहीं लिए हैं, उस दुकान से मैं कैसे पहचान पाऊँगा, कुछ याद करूँ कि जिससे कि मैं उस दुकान पर पहुँच पाऊँ। वहाँ बाजार में तो बहुत सारी दुकान थी। तो विचार करता है और उस समय में उसको याद आता है कि उस दुकान के सामने एक गाय बैठी हुई थी। तो ये सोचता है कि चलो अच्छा है, एक जो है हमारे लिए पहचान का तरीका मिल गया, अब हम उस दुकान तक पहुंच जाएंगे। तो ये जहाँ पर उसने लक्षण बनाया उस दुकान का, वो आत्मभूत नहीं था, अनात्मभूत था। ऐसे कोई कहे कि उस घर में चले जाना जिसके ऊपर बंदर बैठे हैं, या जब आप शिखर जी जाते हो तो अक्सर
आनंद कूट जो अभिनंदननाथ भगवान का है, वहां पर बंदर प्रायः मिलते हैं, लेकिन कभी जाओ और बंदर ना हो तो क्या वो कूट अभिनंदननाथ भगवान का नहीं रहेगा? तो ये लक्षण जो है अनात्मभूत लक्षण है। तो उसके माध्यम से अपन कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अपन ने यदि देह को अपना जो है लक्षण मान लिया, देह को ही अपना सब कुछ मान लिया, देह से ही अपनी पहचान की, और देह तो हमेशा रहती नहीं है। लेकिन अपन अपने बारे में विचार करो, अपन क्या करते हैं? अपन अपने आप को कि मैं इतना लंबा हूँ, इतना छोटा हूँ, इतना मोटा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, इस प्रकार से ही अपनी पहचान अपन मानते हैं। तो देह में ही अपनी पहचान मानना, देह में ही जीव की खोज करना, ये जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत हो जाता है। तो जब वो अपनी पैसे लेने के लिए उस दुकान पर पहुंचा जहां पर जाकर के भैया कल हम आपसे सामान ले गए थे, अब हमारे जो पैसे हमने दिए थे वापस कर दो। तो वो कहने लगे क्या सामान ले गए थे? तो कहने लगे किराने का सामान ले गए थे। तो वो कहने लगा दुकानदार, देख रहे हो दुकान काय की है? और दुकान ऑटो पार्ट्स की थी। तो उसको देख करके दुकान को कहने लगा तुम तो जो है लुटेरे हो, एक दिन में तुमने धंधा ही बदल लिया कि हमें पैसे वापस ना करना पड़े। तो सामने वाले को गलत बोल रहा है, लेकिन स्वयं जो है वहां पर लक्ष्य को जो है प्राप्त करने का लक्षण सही नहीं बनाने के कारण में भ्रमित हुआ है। तो ऐसे जो है देह में यदि अपन अपनी पहचान करेंगे तो उसके माध्यम से अपने आप को अपन कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ मिथ्या दृष्टि शरीर आदि पर पदार्थ में कैसा विचार करता है? अहम करोति इति अहंकारा, अपने आप को क्या मानता है? क्योंकि जब देह को ही अपना मान लिया तो देह से ही संबंधित सब चीजों को भी वो अपने प्रत्यय के रूप में गिनता है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बैरूप सुभग मूरख प्रवीण। हाँ, मिथ्या दृष्टि जो है मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अपने आप को जब बाह्य वैभव आदि प्राप्त हो जाता है तो सुखी समझने लगता है, और बाह्य वैभव की यदि उपलब्धि नहीं रहती तो अपने आप को दुखी समझने लगता है। जब कुछ नहीं रहता तो अपने आप को रंक समझता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और यदि भाग्य से राजा आदि बन जाए, राजपुत्र आदि हो जाए तो अपने आप को राजा समझने लगता है। और बाहरी जो वैभव हैं उनमें मेरे पास में धन है, मेरे पास में घर हैं, बड़े बड़ी हवेलियां हैं, मेरी बहुत सारी जो है पशु संपत्ति है, तो इसमें गोधन और मेरा बहुत प्रभाव है, बड़े बड़े नेता भी मेरे घर में आते हैं, ऐसा जो है मेरा प्रभाव है। और जो बाह्य संपत्तियों में पुत्र पत्नी आदि के माध्यम से भी अपने आप को वो धनी समझता है, तो मेरे पुत्र हैं, मेरे इतने पुत्र हैं, मेरी बहुत सुंदर पत्नी है, और मैं बलशाली हूँ। और जब कभी कोई बीमार आदि हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती, तो अपने आप को कि मैं बलहीन हूँ, दीन हूँ। और कोई सुंदर होता है तो अपने आप के लिए उसी प्रकार से, जैसे पहले भी बताया था, तो उस रूप के माध्यम से, और यदि शरीर में कोई व्याधि आदि के माध्यम से रूप क्षण भर में जो नष्ट होने वाला है, यदि वो वहां पर परिवर्तित हो जाता है तो अपने आप को मुंह छिपाता हुआ फिरता है, तो उस समय में बैरूप समझता है। और जब क्षयोपशम ज्ञान का यदि अच्छा हो जाता है तो अपने आप को बड़ा जो है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ,
और ज्ञान के क्षोभसम में कमी से अपने आप को मूर्ख समझता है। तो ये सब चीजें जो कर्म के निमित्त से होती हैं, उनके माध्यम से वो अपने आप को गिनता है। तो ये मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ये सब चीजें उस जीव के लिए, वैसे तो जो है सम्यक दृष्टि भी इसको समझता है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहते समय में भी ये भेद विज्ञान रखता है कि सामने वाले को अपन भले ही कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन वहां पर अपने अंतर में भेद को वो जानता है। अब अजीव तत्व के सिद्धांत में जो विपरीतता आती है, और उस साथ साथ में आश्रव तत्व का जो विपरीत सिद्धांत है, उसको दो पंक्तियों के माध्यम से बतला रहे हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। हाँ, अब अजीव तत्व के विपरीत सिद्धांत के लिए मिथ्या दृष्टि जो है, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से जब शरीर उत्पन्न होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा भी उत्पन्न हो गई, यानी वो शरीर को ही आत्मा मानता है। इस प्रकार से ये जो है अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत हो गया, और तन के नाश पर अपना नाश मानता है, और साथ साथ में तन में यदि कोई व्याधि हो जाती है तो उसमें भी वो अपने आप को ऐसा मानता है कि बस अब जो है मेरा सब कुछ लुट गया। तो ऐसी जहाँ पर, जैसे कि इष्टोपदेश में आपने पढ़ा होगा कि जो सम्यक दृष्टि होता है वहाँ पर इससे विपरीत, यानी समीचीन सिद्धांत के माध्यम से न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवेतानि पुद्गले। ये सब चीजें जो हैं पुद्गल की पर्याय हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जो है भिन्न भेद जहाँ पर सम्यक दृष्टि के लिए होता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो वहाँ पर इन्हीं को जो है अपना स्वरूप मान करके उसमें जन्म मरण व्याधि आदि में आकुलित होता है। तो ये अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत हुआ। अब आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत के बारे में कह रहे हैं, जहाँ पर आश्रव के लिए काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव, अपने काय से, वचन से, मन से अपन जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब आश्रव के लिए कारण होती हैं। तो मुख्यतः से तो आश्रव का कारण मन का बनता है, वचन और काय से इतना नहीं होता जितना मन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः से मन के संबंधी जो भाव होते हैं उनके लिए लेकर के कहा कि जो राग आदि भाव जो हैं प्रकट में जीव के लिए दुख देने वाले हैं, और वो उन्हीं की जो है सेवा करके, यानी उन्हीं का सेवन करता हुआ उसमें सुख मानता है। जहाँ राग के जो प्रत्यय होते हैं वो माया और लोभ होते हैं, और द्वेष के प्रत्यय क्रोध और मान होते हैं। तो उसमें जीव जो है कषाय करता है, और उस समय में कषाय करने के बाद में उसके मन में लगता है कि अरे ये हमने ठीक नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है उसमें वो इतना उस मिथ्यात्व के प्रभाव से ऐसा जो है भाव रखता है कि वहाँ पर वो कहता है उस समय में कि मैंने तो उनके लिए खूब सुनाया, खूब खरी खरी खोटी सुनाई। तो उस समय में जो है वहाँ पर जो है उनमें ही आनंद मानता है। तो ये राग देश के प्रत्यय ऐसे होते हैं जो जीव के लिए वहाँ पर जो उसमें जिसमें कि उसके लिए प्रकट में दुख प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी जो है उन्हीं की सेवा में वो लगा रहता है। ऐसे ही पाप के कार्यों में भी जहाँ पर वो करता है और फिर उसके बाद में लोगों को बताते समय में बड़े गर्व के साथ में, अहंकार के साथ में उन चीज़ों को बतलाता है। तो ये सब चीज़ों को करते हुए आप लोगों ने भी कई बार अनुभव किया होगा कि कई बार जो है बोल देते हैं, फिर उसके बाद में ऐसा लगता है काय को बोला,
अधिकतर बार ऐसा होता है, नहीं बोलने का इतना जो है पश्चाताप नहीं होता जितना बोलने का पश्चाताप होता है। तो ऐसे जो है संसार में ये सारी चीजें जो रहती हैं, चाहे कसाएं हो चाहे पाप हो, ये प्रकट में जीव के लिए दुख देने वाली हैं। और यदि इन पर जो है इनके बारे में श्रद्धा ना हो कि ये सब आश्रव के प्रत्यय बनते हैं, तो उस समय में जीव उन्हीं में जो है रंजायमान रह करके और उसी में जो है सुख ढूंढता है। निंदा पुराण जब खुलता है तब उस समय में कितना समय जो है बर्बाद हो जाता है, लेकिन बाद में जो है जो लोग विचार करते हैं उनको लगता है कि अरे नाहक इतना समय हमने बर्बाद किया। नहीं तो उसी में आनंद मान करके बहुत सारे लोगों की तो जो है नींद भी आ रही हो तो वहां पर जो है नींद गायब हो जाती है, ऐसे उसमें रस आता है। तो ऐसे जो ये कार्य होते हैं जो रागादिक, वो प्रकट में दुख देने वाले हैं, लेकिन फिर भी जीव जो है उनमें सुख मानता है। यदि उनमें ही जो है आनंद मानता है तो ये जो है आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अब बंध और संवर तत्व के विपरीत सिद्धांत के बारे में कहते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करें निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। हाँ, अब बंध और संवर तत्व के बारे में बतला रहे हैं। बंध तत्व में जब कर्मों का बंधन होता है और बंधन के बाद में जब उनका फल प्राप्त होता है, तो जो अशुभ कर्म हैं वो वहाँ पर अशुभ फल देते हैं और जो शुभ कर्म है वो शुभ फल देते हैं। तो उस समय में जो शुभ और अशुभ बंध के फल जब प्राप्त होते हैं तो उस समय में वो कहीं पर जो है जहाँ पुण्य कर्म का उदय रहता है तो उस समय में हर्षित हो जाता है और पाप कर्म के उदय में रुदन करने लगता है। तो उस समय में अपने आत्म तत्व के बारे में विचार ना करके वो इन सब चीजों से प्रभावित होता रहता है। तो ऐसी जो स्थिति बनती है उसके माध्यम से और जो है वो कर्म आगे बंधता रहता है। तो इसमें जो है बंध तत्व के बारे में कि जहां भी कर्मों का उदय आएगा उस समय में यदि हम सावधान नहीं रहे तो आगे की परंपरा चलती रहेगी। कर्मों का ऐसा ही साम्राज्य है। कर्म जब उदय में प्राप्त होते हैं, कर्म जब नष्ट होता है यानी कर्म जब जाता है फल दे करके, तो अपनी संतान को राजगद्दी पर बिठा करके जाता है। तो वो चाहता है कि सामने वाला प्रभावित हो जिससे हमारी परंपरा चलती रहे। तो ऐसा उस समय में जो बंध तत्व के बारे में सही सिद्धांत ना होता है, विपरीत सिद्धांत होता है, तो उस समय में वो राग द्वेष किए बिना नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राग द्वेष के स्वरूप को समझ करके उससे बचने का प्रयास करते हैं। जहां जब आष्टानिका का पर्व था और पवनंजय और अंजना के विवाह के लिए तैयारियां हो रही थीं, तो अपने मित्र के साथ में पवनंजय अंजना को देखने के लिए पहुंचे थे और ऊपर जहां महल के ऊपर से झांक करके देख रहे थे, नीचे अपनी सखियों के साथ में अंजना बैठी हुई थी। वसंतमाला ने कहा कि हमारे अंजना के भाग्य देखो, तीर्थ यात्रा करने आए थे और यहीं पर देखो कितना सुंदर उसको वर मिल गया। तो ऊपर सुन रहे हैं अपनी प्रशंसा, तो फूल करके कुप्पा हो गए, गुब्बारा हो गए। अपनी प्रशंसा सुनकर के कौन प्रसन्न नहीं होता। और उसके बाद में एक मित्रकेशी नाम की एक सखी ने कहा कि अरे नहीं, जिसके साथ में विवाह की बात चल रही थी उससे विवाह होता तो कुछ बात अलग रहती। वो कहाँ और ये कहाँ। उपमा में यहाँ तक कह दिया कि वो समुद्र के समान और ये तो गोखुर के समान, गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है ऐसा। उसके साथ में एक दिन में जो सुख मिलता है इसके साथ में पूरे जीवन में नहीं मिलेगा। अब अपनी जो है निंदा सुन करके जैसे किसी ने गुब्बारे में सुई चुभो दी हो, सारा जो है वहां पर आनंद जो है नष्ट हो गया और इतने क्रोधित हो गए
कि उसको मारने के लिए तलवार निकाल करके आगे बढ़ने लगे। मित्र ने रोका तो वो जो है यहाँ पर जब शुभ और अशुभ फल मिलते हैं तो उस समय में व्यक्ति वहाँ पर कहीं पर जो है हर्षित हो जाता है और कहीं पर रुदन करने लगता है। तो उसी के माध्यम से सारे संसार का प्रक्रम चलता रहता है। तो लेकिन यहाँ पर हमने कहा था जैसे पहले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनमें सब कर्मों का खेल है ऐसा समझ करके उनमें चाहे शुभ का उदय हो चाहे अशुभ का उदय हो, सब में समता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो उदाहरण सुना होगा आपने कि एक गुरु के पास में एक पहुँचे कि हमको कुछ सिखाओ, तो उन्होंने कहा उन सेठ के पास जाकर के रहो, शांति स्वरूप सेठ के पास जाओ। पहुंच गए, उन्होंने व्यवस्था कर दी, महीना भर निकल गया लेकिन कुछ भी उपदेश भी नहीं देते, कुछ बोलते भी नहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुनीम दौड़ करके आया और कहने लगा सेठ जी अपने बहुत सारे जहाज डूब गए, बहुत बड़ा घाटा हो गया। उन्होंने कोई बात नहीं, सारा हिसाब किताब लिख दो, ये सब कर्मों का खेल है। आज उन्होंने जब सुना तो उनको लगा कि अरे आज जो है हमें उपदेश प्राप्त हुआ। और 3-4 दिन के बाद में फिर जो है वो आता है, इस बार हर्षित होकर के, अरे सेठ जी वो अपने जहाज नहीं, वो तो किसी दूसरे के जहाज थे, बल्कि वो जहाज डूब जाने से माल की कमी हो गई है और अपने जहाज आ गए हैं, माल की जो है बहुत कीमत हो गई है, अब अपने को जो है दुगना फायदा होगा। तो उसको भी सुनकर के उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब कर्मों का खेल है। तो उन्होंने समझ में आया कि चाहे हर्ष की स्थिति हो चाहे रुदन की स्थिति हो, जो उसमें समता से युक्त रहता है वो वहाँ पर बंध तत्व के स्वरूप को समझता है, इसलिए आगे कर्मों की जो बंधन की परंपरा है उसको विच्छिन्न करने में समर्थ होता है। तो ऐसे जो है बंध स्वरूप के तत्व को यदि नहीं जानता तो वहाँ पर वो जहाँ रुदन करता है और हर्षित होता है। कभी कभी विहार करते करते अच्छी सड़क मिल जाती है, कभी कभी खराब, कभी कंकड़ मिल जाते हैं, कभी बड़े बड़े बोल्डर मिल जाते हैं। तो उस समय में ये पंक्तियाँ अक्सर याद आ जाती हैं कि इसमें ही जो है कोई हर्ष करके कि देखो क्या अच्छी रोड मिली है, उसमें ही जो है वहाँ पर बंधन के लिए कारण बन सकता है। और जहाँ रोते रोते जब पैर कदम बढ़ाते हैं तब उस समय में वो भी जो है वहाँ पर द्वेष का भाव भी आगे जो है पाप कर्म के बंध के लिए कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से इन जो पंक्तियों के माध्यम से जो 7 तत्वों का जो स्वरूप और उनके विपरीत सिद्धांत को भी समझ करके अपने लिए बचने की प्रेरणा यहाँ पर इस 6 डाला में प्राप्त होती है। अब कह रहे हैं संवर तत्व के बारे में कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, अपनी आत्मा के लिए हित के कारण वैराग्य और ज्ञान होते हैं, लेकिन उनको क्या वो जो है अपने आप को कष्ट देने वाला समझता है। जहाँ 4 प्रकार के जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि होते हैं उसमें गुणभद्र स्वामी ने परिभाषा देते हुए लिखा शूद्रों की परिभाषा में कि जो आगम और शुद्ध के बारे में जब कभी चर्चा होती है वहां से जल्दी से पलायन हो जाते हैं, वो शूद्र हैं। यानी जिनको आगम की बातें रुचती नहीं है उनके लिए शूद्र कहा। जहां भव्य भव्य की बात आती है, आचार्य पद्मनंदी जी ने कि जो बड़ी रुचि के साथ में जिनेन्द्र भगवान की वाणी का श्रवण करता है वो निश्चय से भव्य होता है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता, यानी जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को बड़ी प्रीति के साथ में श्रवण करता है, निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, तो वो भव्य होता है। यानी भव्य की एक पहचान ये भी है कि जो जिसके लिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति प्रीति हो, बड़ी प्रीति के साथ में उसका श्रवण करता हो, वो अपने आप को भव्य मान करके अवश्य चले। तो ऐसी जो है जहाँ पर ज्ञान के बारे में और वैराग्य के बारे में, जहाँ जो मोक्ष का मार्ग है उसकी चर्चा में जिसको रुचि आती है, त्याग के भाव में जो रुचि आती है, वो जो है वहाँ पर अपने आप को जो है संवर तत्व का जो है सही समीचीन सिद्धांत वाला है। और जो इसको जिसमें रुचि नहीं है इससे जो है वो कटता है, दूर भागता है, तो वो जो है यहाँ पर उसका विपरीत सिद्धांत वाला है। तो ऐसे जो है जहाँ पर
रुचि की बात है ना, धर्म और धर्मात्मा के प्रति जहां पर रुचि है तो वो समझना चाहिए कि संबर तत्व का समीचीन सिद्धांत है, और जहां पर धर्म और धर्मात्मा से जो एलर्जी जैसी लगती है लोगों को, तो वो वहां पर संबर तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अब निर्जरा और मोक्ष तत्व के बारे में आगे कहते हैं, रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। हाँ, निर्जरा तत्व के बारे में बोल रहे हैं, रोके न चाह निज शक्ति खोए। जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं कभी भी जो है पूर्ण नहीं होती, एक के बाद में एक की पूर्ति करो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और उसमें व्यक्ति जो है लगातार इच्छाएं करते करते अपनी शक्ति को नष्ट करता है। जहाँ इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है, और तपसा निर्जरा चा, तप से निर्जरा भी होती है। तो वो निर्जरा को नहीं मान करके, यानी निर्जरा भी कोई चीज होती है, उस पर सिद्धांत नहीं है उसका, वो तो इच्छाएं करता रहता है, पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में लगा रहता है, हमेशा उसके एक कार्य पूर्ण नहीं होता कि दूसरे के लिए अब ये करना है, अब ये करना है। जैसे कोई व्यक्ति के पास में 5 फोन रखे हुए हैं, एक फोन पर बात पूर्ण हो नहीं पाती कि दूसरे की घंटी बजने लगती है, उसको जो है रखता है तो तीसरी घंटी बजने लगती है, बात पूर्ण नहीं हो पाती। तो ऐसे ही खाना पूर्ण नहीं हुआ कि अब उसने सोचा चलो अब टेलीविज़न देखा जाए, फिर टेलीविज़न देखते देखते ही चलो अब जो है थोड़ा कोई ऐसे दृश्यों को देख करके बाहर घूम करके आते हैं, फिर वहाँ से अब जो है चाट खाने चलते हैं, फिर चाट खाने के बाद में फिर जो है कहीं पर जो है स्विमिंग के लिए चलते हैं। तो ऐसा जो है एक के बाद एक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, वो कभी भी जो है उसमें विश्राम नहीं लेता। तो इन 5 इंद्रियों के विषयों में इच्छाओं के चक्र में फंसा हुआ जीव जो है वो कभी भी निर्जरा के बारे में कि इच्छाओं का जो विराम होता है वो तप होता है, इसके बारे में विचार ही नहीं करता। तो ऐसे जो है इन तत्वों के बारे में जो विपरीत सिद्धांत हैं उसके माध्यम से ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। और आखिरी में अब जो आ रहा है तत्व वो है मोक्ष तत्व। तो उसके लिए कह रहे हैं कि शिव रूप निराकुलता न जोए। तो उसमें क्या कि जो मोक्ष का स्वरूप है वो निराकुल है, यानी उसमें आकुलता नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में जो है वहां पर क्या सुख होगा ऐसा विचार करता है। जहां भी पहले अपन ने त्याग के बारे में भी आया था, इसमें जहां जब त्याग करते हैं तो उसके माध्यम से निर्जरा का कारण बनता है। एक आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा, थोड़ी देर के लिए भी यदि त्याग करते हैं तो उसके माध्यम से एक चंड नाम का उज्जैनी में एक चर्मकार था, उसने यक्षपति के पद को प्राप्त किया। जब उसने मुनिराज से नियम लिया तो मुनिराज ने उसको अहिंसा धर्म बताया, तो उसने बताया कि हमारा तो जो है भोजन वगैरह सब मांस आदि है, शराब भी पीते हैं, तो हम फिर अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि कम से कम इतना तो करो कि एक बार जब खा लो तो अगली बार तक के लिए त्याग कर दो। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। और बस इतना सा उसने जो है संकल्प लिया, और ऐसा हुआ कि जहाँ पर उसने मांस का भक्षण किया, मांस के भक्षण करने के बाद में शराब पीने के लिए जा रहा था, और जिस शराब का जहाँ पात्र रखा था वहाँ पर कोई सर्प को लेकर के चील निकल रही थी, उसका कुछ अंश उस शराब में गिर गया।
और उसने उसका पान किया और पान करने के बाद में वो मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन उसने जो नियम लिया था कि जब तक जो यह लिया है उसके बाद में अगली बार तक नहीं खाऊंगा, तब तक के लिए त्याग है, तो उतने से त्याग से उसने यक्षपति के पद को प्राप्त कर लिया। तो जहाँ छोटा सा भी त्याग बड़े काम वाला होता है, तो ऐसे जो है यहाँ पर जो अपनी शक्ति को समझ करके उससे बचते हैं तो उसके माध्यम से वो निर्जरा तत्व की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो इस पर विश्वास नहीं करते वो वहाँ पर निर्जरा तत्व के स्वरूप को नहीं समझते। तो जहाँ अब इसके बाद में मोक्ष तत्व के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें लोग जो है मोक्ष के स्वरूप को, वहाँ पर मोक्ष में कोई सुख है इस पर विश्वास ही नहीं कर पाते। कई बार लोग होता है कहते हैं कि जब वहाँ पर इंद्रियां नहीं है तो वहाँ पर सुख कैसा होगा, क्योंकि इंद्रिय से ही सुख होता है, ऐसी जो है संसारी प्राणी की धारणा होती है। इंद्रियातीत भी कोई सुख होता है उसके बारे में वो विचार ही नहीं कर पाता। जैसे कोई गांव का व्यक्ति किसी अपने मित्र के यहाँ शहर में आया और जहाँ बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी तो उसने पूछा कि तुम क्या खाना चाहते हो, तो वो कहता है कि हमको तो जो है गुड़ की राव जो है बहुत पसंद है, बस वही हमारी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, उसके अलावा उस दुनिया में संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो उसने उससे ज़्यादा कभी कुछ सोचा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है, तो वो उसी को सब कुछ समझता है। ऐसे ही संसारी प्राणी पांचों इंद्रियों के विषयों को ही सब कुछ मानता है। इंद्रियों से अतीत भी कोई सुख होता है उसकी कभी दृष्टि नहीं जाती। फिर उसके मित्र ने उसको जबरदस्ती करके और उसके हाथ पकड़ करके उसके मुख में कोई मिष्ठान ऐसा रख दिया जिसने कभी चखा नहीं था, और चखने के बाद में वो कहने लगा कि अरे आज जो है पता पड़ा कि ये राव से बढ़कर के भी कोई चीज होती है। तो ऐसे ही जब तक इंद्रियों में अपन ने सुख मान रखा है, जबकि इंद्रिय के सुख कैसे होते हैं, सुखाभास होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है संसारी प्राणी उसी में सुख मानता है। वास्तव में इंद्रिय सुख तो ऐसे होते हैं कि जब कभी कोई जिसको भूख लगी हो उसी को उसमें आनंद आता है। मतलब वो सुख के लिए पीड़ा होना जरूरी है, भूख की पीड़ा होगी तो जो है सुख मिलेगा। तो वास्तव में सुख नहीं मिलता, वो पीड़ा दूर हो जाती है, इसलिए बस केवल वो सुख रूप लगती है। तो ऐसे जो है इंद्रिय सुख को जो सब कुछ समझता है, वो मोक्ष में इंद्रिय सुख नहीं है तो वहां पर क्या है। और जिसने स्त्री पुत्र परिवार आदि में ही सुख माना है, वो सोचता है कि वहां पर जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या सुख रहेगा। तो ऐसा मान करके वो मोक्ष के स्वरूप को जो है आकुलता से सहित मानता है, आकुलता से रहित निराकुलता स्वीकार नहीं करता। तो ये जो है मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत हो गया। तो ऐसे जो है संसारी प्राणी इन 7 तत्वों के बारे में जब विपरीत सिद्धांत करता है तो उसके माध्यम से जो उसको मिथ्या दर्शन होता है और उस संबंधी ही जो आगे चल करके ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा या ही प्रतीति जित कछुक ज्ञान। इस प्रतीति के साथ में, इस सिद्धांत के साथ में, 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत के साथ में जो ज्ञान होता है वो ही दुख को देने वाला अज्ञान जानिए, यानी वो ही मिथ्या ज्ञान है। तो ऐसा जो है, क्योंकि जहाँ दर्शन होता है, दर्शन के साथ में जो ज्ञान होता है, तो यहाँ पर मिथ्या दर्शन के साथ से जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान के रूप में कहा जाता है। अब इसके बाद में अग्रहित जो मिथ्या चारित्र है उसका लक्षण बतलाते हैं। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहीत सुनिए सुतेह। हाँ, अब जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के बाद में मिथ्या चारित्र के बारे में बतला रहे हैं,
तो इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त यानी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के जो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता है उसी को मिथ्या चारित्र जानो। तो जो संसारी प्राणी पांचों इंद्रियों के विषयों में ही सुख मान करके बाहर ही रंजायमान होता है, तो उसमें जो लगा रहता है वो वहां पर उनमें ही सुख मानता है और वास्तव में अंदर की जो आकुलता को दूर करने के लिए उनमें प्रवृत्त होता है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्रवचन सार में लिखा कि जैसिम विषयेषु हृदि तेसिम दुखम व्याण सद्भावम यदि नहीं तम सद्भावम बाबारो नत्थि विषयत्थम, यानी जिनका भी बाहर अपने पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति हो रही है उनके अंदर पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए वो बाहर इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि कहीं तो हमारी पीड़ा दूर हो जाए। तो ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों में लगे रहते हैं और जिनका व्यापार बाहर नहीं चलता, इसका मतलब है उनके लिए कोई भी जो है दुख नहीं है। तो जो आत्म ध्यान में लीन मुनिराज रहते हैं वो जो हैं आकुलता से रहित होते हैं, वो सुख को प्राप्त करते हैं। और जो विषयों में लगा रहता है वो अपने लिए, जैसे कि जब खाज होती है तो खाज को खुजाने में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा ही ये संसार के पांचों इंद्रियों के विषयों के सुख होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि इन जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से युक्त होकर के जो विषयों में प्रवृत्ति होती है वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। अब ये तीनों जो हैं यहाँ पर अग्रहित यानी अनादिकाल से जीव का जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया वो इन्हीं के माध्यम से ही जो है अपने संसार की वृद्धि करता रहता है। अब इसके बाद में जो ग्रहित होते हैं ये मिथ्यात्वादी निसर्ग यानी स्वभाव से जो है अग्रहित के लिए कहा। अब जो ग्रहित जो दूसरे के संसर्ग में रह करके उपदेश के माध्यम से जीव सीख लेता है, अब उनके बारे में यहाँ पर आगे बतलाएंगे। तो अपन ने आज जो अग्रहित जो मिथ्या चारित्र मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के बारे में अपन ने समझा। तो ये जो है इसमें जीव जो है भले ही एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री असंगी तक भी हो तो भी उनके पास में ये सब चीजें बनी रहती हैं। संगी होने के बाद में भी जो है वहां पर ये सब इन चीजों से वो युक्त रहता है। और लेकिन जब दूसरों के बीच में रह करके संसर्ग में वो कुछ अन्य मान्यताओं को भी ग्रहण करता है तब जाकर के यानी असंगी पंचेंद्री तक तो वहां पर वो गृहीत की बात ही नहीं आती है। जब संगी होता है, क्योंकि संगी ही दूसरे के उपदेश आदि को सुन करके ग्रहण करके और उसके माध्यम से भी अपने संसार को वृद्धिंगत करता है, तो उसके बारे में अब अपन आगे देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।